धन्यवाद। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, तो आप लोग किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, 400 पार का जो नारा है, ये नैरेटिव सेट करने के लिए एक बात कही गई है कि जो लोगों के दिमाग में उनको फिट किया जाए। 400 पार कैसे होगा? उनको पता है 400 पार होगा। 400 पार होगा या 40 पार होगा कि 100 पार होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये देश की जनता तय करती है। वोट कौन देता है? देश की जनता देती है। तो देश की जनता तय करेगी कि किसको कितना सीट देना है। कांग्रेस पार्टी है, उसके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन के सभी लोग मिलके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों लोग अपनी अपनी बातों को लेके सामने जनता के गए हैं। जो विजन डॉक्यूमेंट्री मैनिफेस्टो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और एक तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो है। बीजेपी लोगों को ये कह रही कि 2047 तक ऐसा होने वाला है, और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को जिताइए, 30 लाख युवाओं को तुरंत सरकारी नौकरी मिलेगी। जो युवा सभी प्रकार की टेक्निकल डिग्री लेके बैठे हैं, उनको अप्रेंटिस करने के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में तुरंत का तुरंत उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा, और उसके लिए उनको 1 साल दिया जाए, 1 लाख रुपया दिया जाएगा। गांव में जो डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो नरेगा के माध्यम से हो रहा है। चाहे गांव की पगडंडियाँ हों, सड़कें हों, पोखरे हों, नाली हों, सबका निर्माण हो रहा है। और प्रधान के पास एक ही बजट है नरेगा, जिसका पैसा आता है और उससे वो गांव का विकास कर रहा है। नरेगा को बूस्टर डोज देने का हम लोगों ने प्लान किया, कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने किया है। जो अभी था उसमें उसको बढ़ाकर 400 किया गया है। इसके बाद में 5 लाख इनका आयुष्मान योजना चल रहा है। हम लोगों का चिरंजीवी योजना आएगा जो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं कांग्रेस अपनी इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ जो मिलके सब लड़ रहे हैं, उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में सब लेके आए हैं। भाजपा कह रही है हम राम को लाए हैं, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। देखिए, प्रकृति ही भगवान है और भगवान को कोई नहीं ला सकता है। उन्होंने तो इस सृष्टि का निर्माण किया है, उनको कौन लेके आ जाएगा? पूरे जगत के लोग, हर मनुष्य ये जानता है कि कण कण में भगवान है, हर सांस में भगवान है। तो आप बताइए, कोई व्यक्ति भगवान को ला सकता है? अगर वो कण कण में भगवान है तो कोई व्यक्ति भगवान को ला सकता है? तो वो उनका एक मुद्दा है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। आपको क्या लगता है कि बस्ती लोकसभा सीट पे इंडिया गठबंधन कितना मजबूत चुनाव लड़ रही है? बस्ती लोकसभा में इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और जो लोगों का रुझान है, जो लोगों को, मुझे लोगों की बातों से, लोगों के विचारों से लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ से विजयी होगा। माहौल उस तरीके का यहाँ बन गया है। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, क्या आपको लगता है कि आपकी अगर सरकार बनती है तो वो मुद्दा पूरा करेगी या झूठी वादा खाली है? देखो, इंडिया गठबंधन का जो वादा है, सबसे पहली बात तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग झूठे वादे करते ही नहीं हैं। अब आपको मैं बताऊं, गांव से लेके सड़क तक कांग्रेस का काम दिखाई पड़ रहा है। गांव में नरेगा चल रही है, कांग्रेस का है। हर हाथ में मोबाइल कांग्रेस का है। गांव का स्कूल कांग्रेस का बनाया हुआ है।
हर चौराहे पे संचार क्रांति आने के बाद हर चौराहे पे 20 मोबाइल की दुकान, रिपेयरिंग की दुकान खुली है, 50 लोगों को रोजगार मिला है, कांग्रेस का है। जो चीज़ें आज दिखाई पड़ रही हैं पूरे हिंदुस्तान में, गांव से लेके सड़क तक, शहरों तक, वो कांग्रेस का किया हुआ है। किसानों का जब हालत बेहाल था, कर्ज में दबे थे, एक झटके में 72,000 करोड़ रुपया माफ़ किया था। और मैं वादे के साथ कहता हूँ और एकदम संकल्प लेके कहता हूँ, और आम जनता को विश्वास करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन ने जो अपनी मैनिफेस्टो में वादा किया है वो सरकार बनते ही सारे वादे पूरे हो जाएंगे। तरीके से जो बाजार में मंदी का माहौल है, छोटे छोटी दुकानों में, काम में, वो सब में बहुत तेजी आ जाने वाली है। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा इशू है, उस पे पूरी तरह से लगाम लग जाने वाला है। जो ये मैनिफेस्टो है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, क्रांति लाने वाला है। जैसे संचार क्रांति कांग्रेस लेके आई, श्वेत क्रांति कांग्रेस लेके आई, जितनी भी क्रांति देश में है वो सब कांग्रेस की लाई हुई है। तो अभी ये जो है बेरोजगारी, इस समय जो सबसे बड़ा इशू है, बेरोजगारी को दूर करने का काम भी इस बार होने वाला है। तो कांग्रेस के वचन जो होते हैं ना, वो सोच समझ के किए जाते हैं, और ये जनता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए सोचती है। राहुल गांधी आज आपके सामने 15 साल से नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, अभी खड़गे जी कर रहे हैं। आपने कभी देखा कि किसी अमीरों की कोठी में बैठे हुए हैं? वो सड़क पे 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं और गरीब के घर में जाके उसके खाट पे सोते हैं, क्योंकि उनके दिल में दर्द गरीबों के परत है। अब आप सोचिए कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार बनती है, तो जिसकी सोच गरीबों का उद्धार है, जो रात दिन गरीबों के लिए सोचता है, वो अमीरों के लिए काम करेगा? वो सिर्फ गरीबों के लिए काम करेगा। और देश में अमीरों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, गरीब के लिए काम करोगे तो जब गरीब मजबूत होगा तो अमीर जो काल कारखाने लगा के बैठे हैं, जो उद्योग धंधे लगा के बैठे हैं, उन कारखानों में जो सामान बचता है वो कहाँ बिकता है? आपके चौराहे पे बिकता है। उसका दुकान, उसका परचेजर कौन है? आम आदमी है, गरीब आदमी है। तो जब गरीब आदमी में परचेज पावर बढ़ा रहेगा, वो आर्थिक समृद्धि आएगी, किसानों के फसल की उचित कीमत मिलेगी, किसान के पास पैसा रहेगा, गरीब के पास पैसा रहेगा, मजदूर के पास पैसा रहेगा, सबके पास पैसा रहेगा, तो उसका तो उद्योग धंधा अपने आप चलने वाला है। सिर्फ 2 लोगों का उद्योग नहीं चलेगा। संचार क्रांति आई थी, 100 लोगों को लाइसेंस दिया था, हजारों लोग, 100 लोगों से ज़्यादा संचार क्रांति में आइडिया से लेके कितने लोगों का आपने नाम सुना होगा। ये गवर्नमेंट आई, 2 ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो कांग्रेस आएगी तो सबको काम मिलेगा। ये सबकी पार्टी है, कुछ लोगों की पार्टी नहीं है। ये गरीबों की, अमीरों की, वंचितों की, मिडिल क्लास की, सबकी पार्टी है। और आप राहुल गांधी की सोच देखिए। राहुल गांधी चाहते हैं कि अगर हमारे देश में गरीबी बहुत तेज़ी से दूर हो, पढ़ा लिखा युवाओं को पास में तेज़ी से उनका विकास हो, तो हमारे देश में बहुत तेज़ी से विकास होगा। जो ये लोग कहते हैं कि हम 5 देश की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, तीसरे नंबर की तो बात छोड़ दीजिए, पहले नंबर की इकोनॉमी हमारा देश बनेगा कांग्रेस के नेतृत्व में। और आप देखे थे जब मनमोहन जी की सरकार बनी थी तो कहाँ इकोनॉमी थी, और मनमोहन जी जो इकोनॉमी को छोड़ के जहाँ गए हैं, उस हिसाब से जिस तरीके से 2004 से लेके 2014 तक उन्होंने इकोनॉमी का देश के आर्थिक वृद्धि की थी, अगर उसी रेशियो से ये गवर्नमेंट ने भी वृद्धि की होती तो आज हम वर्ल्ड की पहली इकोनॉमी तो बन गए होते। तो अगर आप पहली इकोनॉमी नहीं बना पाए तो मनमोहन सिंह जी की जो पॉलिसी थी उस पर आप काम नहीं कर पाए। और अभी जो जीएसटी कलेक्शन करके या दूसरी चीज़ करके, टैक्स
कलेक्शन करके इकोनॉमी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये ग्रोथ रेट नहीं है, ये टैक्स कलेक्शन है। टैक्स कलेक्शन का मतलब है कि 40 रुपये किलो का लोहा 60 रुपये किलो आपने कर दिया, 300 रुपया 200 रुपया बोरी का सीमेंट का दाम आपने बढ़ा दिया, सारी जनता के यूज में आने वाली चीज़ें आपने महंगी कर दी। अब बताइए, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की बिकती थी तो उसमें 1 रुपया 80 पैसा आपको सरकार को टैक्स मिलता था। अब वो चीज़ आपने 20 रुपया कर दिया तो आपको 3 रुपया 60 पैसा टैक्स मिलने लगा। तो जो आपका खजाना तो ऐसे गरीब आदमी के पैसे से भर रहा है। आपने महंगाई, टैक्स का स्लैब बढ़ाया और महंगाई बढ़ाई, उससे आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। आपने ग्रोथ रेट बढ़ा के थोड़ी कलेक्शन बढ़ाया। कांग्रेस आएगी तो ग्रोथ रेट बढ़ाएगी, डेवलपमेंट होगा, उद्योग कारखानों का धंधा पानी तेजी से चलेगा, दुकानदारों का धंधा पानी तेजी से चलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसान के फसलों की उचित कीमत मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी जो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों का, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कांग्रेस का है। सोशल सिक्योरिटी 25 लाख रुपए तक का इलाज आपको फ्री मिलेगा, तो सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी आपको मिली कि नहीं मिली? हाँ,